हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरा प्रणाम। दृष्टिकोण आईएएस के करंट अफेयर सेशन में आप सबका स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे बिंदुवार चर्चा करेंगे और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे। इस क्लास का पीडीएफ जो है आप इसके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां क्लिक करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे जा करके इसका क्वेश्चंस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हेडलाइंस है वो एक बार देख लेते हैं। पहला जो है, उपराष्ट्रपति ने ग्वालियर में जीएसआई जियो साइंस म्यूजियम का किया उद्घाटन। मुंबई दिल्ली एयर रूट दुनिया का 8वां सबसे व्यस्तम एयर रूट बन गया है। वर्ल्ड बैंक ने अमरावती के विकास के लिए $800 मिलियन का ऋण देने का घोषणा किया है। राम मंदिर को सेफ्टी मानक के लिए, सेफ्टी मेजर्स के लिए सोर्ट्स ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है राम मंदिर अयोध्या वाले को। महाराष्ट्र की योजना शासन आपलब्यादारी, ठीक है, गवर्नमेंट एट योर डोर स्टॉप को स्कोच अवार्ड मिला है। ठीक है, प्रीति लोबना को गूगल का कंट्री मैनेजर बनाया गया है। नीलगिरी तथा सूरत नाम का 2 जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। 26 दिसंबर को मनाया गया है वीर बाल दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। पार्कर सोलर प्रोब जो है सूर्य के सबसे नजदीक पहुंच गया है। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे नजदीक पहुंच गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा जीएसआई जियो साइंसेज म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया गया है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति कौन है हम लोग के पहले? उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब। ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। और उपराष्ट्रपति के बारे में आप सबको एक फैक्ट मालूम होगा कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। ठीक है, तो जीएसआई जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर कहां पे पड़ता है? एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहां पे है? मध्य प्रदेश में है ग्वालियर। अब कहिएगा सर ये जियो साइंस क्या है, जीएसआई क्या है, थोड़ा सा जीएसआई के बारे में बता दीजिए। तो जीएसआई का फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 1851 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता है। ठीक है, मेन काम जो पृथ्वी पे क्या चेंजेस आ रहे हैं ज्योग्राफी के रिलेशन में उसको उसका सर्वे करना, ऑब्जर्वेशन करना है। ये अपने तरह की दुनिया की सबसे पुरानी संस्था है। 1851 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये इस म्यूजियम में वही सारी चीजों को बताया गया है कि क्या डेवलपमेंट जीएसआई में आज तक आया है, क्या क्या अचीवमेंट्स जीएसआई ने किए हैं। ठीक है, तो इसी सब को दिखाने के लिए ग्वालियर में जो है ये म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। एमपी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एमपी के जो सीएम है कौन है अभी? मोहन यादव। ठीक है, मोहन यादव हैं। ठीक है, और जो गवर्नर हैं सी पटेल, मंगू भाई सी पटेल। ठीक है, तो कहां पे ये जीएसआई जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर में। ठीक है, और आप जब भी कोई भी सेशंस लेने के लिए बैठते हैं तो आप निश्चित रूप से अपना नोटबुक लेकर के बैठे और इस तरह से नोट्स जो पॉइंट्स हैं उसको नोट करते हुए चले जाएं। ठीक है, इससे आपको रिकॉल करने में, बार बार रिवाइज करने में सुविधा होगी और प्रश्न को हल करने में भी सुविधा होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, वेयर वाज द जीएसआई जियो साइंस म्यूजियम? ये तो देख ही लिए, ये ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, ये तस्वीर है उसी ग्वालियर म्यूजियम की जो अभी रिसेंटली खोला गया है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत के किस एयर रूट को दुनिया का 8वां सबसे व्यस्त रूट कहा गया है? ठीक है, भारत का जो बिजिएस्ट एयर रूट, आप कहिएगा सर एयर आकाश में भी जो है कैसे बिजिएस्ट हो जाएगा? तो इतने ज्यादा एरोप्लेन्स जो है अब आज के टाइम में आकाश में उड़ रहे हैं, जिसके कारण वहां पे भी जो है ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और सबसे बिजिएस्ट रूट जो है 8वें पोजीशन पे आ गया है मुंबई दिल्ली। ठीक है, क्या आ गया है? मुंबई दिल्ली आ गया है। ये आप कहिएगा कि ये एयर रूट का आकलन कौन करता है कि कहां कितना ज्यादा ट्रैफिक है? तो इसके लिए एक संस्था है
इसके लिए यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है, यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है ओएजी, ठीक है, ऑफिशियल एविएशन ग्रुप, ऑफिशियल एविएशन, ठीक है, ऑफिशियल एविएशन गाइड के नाम से ये संस्था है। और ये क्या करेगी, ये एनालिटिक्स देती है, ये एनालिटिक्स देती है, विश्लेषण देती है कि कहाँ कितना ट्रैफिक जैम वगैरह है, कहाँ कितने एरोप्लेन्स आ जा रहे हैं, कहाँ कितने पैसेंजर्स को कैरी किया जा रहा है, ठीक है। तो ये अब मुंबई दिल्ली का जो रूट है ये दुनिया का 8वां बिजिएस्ट रूट है, ठीक है। तो अब कहिएगा कि सर ये फर्स्ट रूट पे कौन है, तो फर्स्ट पे है जेजू सियोल, ठीक है। ये जो है दुनिया का सबसे बिजिएस्ट रूट है, एयर रूट है। सैप्रो टोक्यो सेकंड पोजीशन पे आता है और इसी तरह से मुंबई दिल्ली जो है 8वें पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अमरावती के विकास के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने $800 मिलियन का लोन दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न हो जाता है कि अमरावती है कहां पे, ठीक है। तो आपको याद होगा अमरावती किसका कैपिटल है, ये है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो जब 2014 में कांग्रेस का शासनकाल खत्म हो रहा था और बीजेपी सत्ता में आ रही थी, तो कांग्रेस ने जाते जाते 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश को 2 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। एक आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ही बांट करके क्या निकाला, तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और दोनों का 10 साल के लिए कंबाइंड जो कैपिटल रहा, राजधानी रहा, वो दोनों का ही रहा हैदराबाद। ये 10 साल के लिए ही था और बोला गया कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश जो है 10 साल के बाद अपनी कोई राजधानी, अपने क्षेत्र का कोई राजधानी चुन लेगा। तो आंध्र प्रदेश ने जो है शुरू से ही अमरावती को जो है अपने राजधानी के लिए चुना था, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो अभी वर्तमान में जो सीएम है वो है चंद्रबाबू नायडू। और आप जो जिस हीरो की बात करते हैं बार बार, वो हीरो जी हैं कौन, पवन कल्याण, वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। पवन कल्याण क्या है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम है, ठीक है। तो अमरावती के विकास के लिए किसने जो है लोन दिया है, तो वर्ल्ड बैंक ने जो है अमरावती के विकास के लिए लोन दिया है, ठीक है। तो अमरावती के बारे में जान लिए। अमरावती क्या है, आंध्र प्रदेश का कैपिटल है। आंध्र प्रदेश का जो गठन है तेलंगाना कब अलग हुआ था, तो 2 जून 2014 को जो है ये अलग हुआ था। दोनों का जो ज्वाइंट कैपिटल पहले कौन था, तो हैदराबाद जो है दोनों का ज्वाइंट कैपिटल था। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू है। डिप्टी सीएम कौन है, तो पवन कल्याण जो है डिप्टी सीएम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए विच इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कौन होगा इसमें, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, ठीक है। ये उस इलाके की एक छोटी सी तस्वीर है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारत के किस मंदिर को सेफ्टी मानकों के लिए सोर्ट्स ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो किस मंदिर को दिया गया है, आप जानते हैं, ये दिया गया है सोर्ट्स ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। सेफ्टी मानक क्या हुआ, ठीक है, किस तरह से निर्माण की प्रक्रिया चलती है, कैसे श्रद्धालु आते हैं, क्या सावधानियां बरती जाती है मंदिर के भीतर, मंदिर के बाहर क्या सेफ्टी मेजर्स बरतने होते हैं, इन सब के लिए अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये जो सोर्ट्स ऑफ ऑनर है, ठीक है, ये ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का, ठीक है, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का एक सबसे सम्मानित अवार्ड है, ठीक है। सम्मानित अवार्ड है किसके फील्ड में, सेफ्टी के फील्ड में, सुरक्षा मानकों के फील्ड में, ठीक है। किसके फील्ड में, सुरक्षा मानकों के फील्ड में जो है ये बहुत ही एक सम्मानित अवार्ड है, ठीक है, सोर्स ऑफ ऑनर जिसका नाम है। और ये मिला है राम मंदिर को, ठीक है। किसको मिल गया है, ये राम मंदिर को मिल गया, ठीक है। ये दिया गया है राम मंदिर को, ठीक है। तो ये ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का जो है एक सबसे ज्यादा सम्मानित अवार्ड है जो राम मंदिर को मिला है, क्योंकि राम मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो जो है काफी उत्तम प्रकृति का है, वहां काफी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाता है। आपको जानकारी होगी कि इसी साल राम मंदिर का जो उद्घाटन है,
ठीक है, राम मंदिर की स्थापना हुई थी इसी साल जनवरी के महीने में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देख सकते हैं अब, ये राम मंदिर है आपके सामने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा है, किस राज्य सरकार की योजना शासन अपलब्यदारी गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप को एस्कॉच अवार्ड मिला है? ठीक है, तो पहली बात तो ये शासन अपलब्यदारी मराठी में है, तो आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं इसको कि ये महाराष्ट्र की स्कीम है। ठीक है, इस स्कीम में क्या था, तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। तो जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है वो जो है पब्लिक के गेट तक पहुंच जाए, उसके लिए जो ऑफिशियल्स भेजे गए उसके लिए व्यवस्था की गई कि जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, जैसे ई श्रम कार्ड बनाना है, ठीक है, किसानों से रिलेटेड कोई स्कीम है, ठीक है, रिटायरमेंट कोई स्कीम है, पेंशन स्कीम्स वगैरह, उस सब के लिए पब्लिक को जो है गवर्नमेंट ऑफिस तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ी और ये काफी ज्यादा सुविधा हो गया महाराष्ट्र में। ठीक है, इसलिए इस योजना को जो है एस्कॉच अवार्ड दिया गया है। इस बार का एस्कॉच अवार्ड काफी सम्मानित अवार्ड है जो किसी कंपनी को उसके पॉलिसीज के लिए, किसी राज्य सरकार को उसके पॉलिसीज के लिए दिया जाता है। महाराष्ट्र का जो इस बार का इलेक्शन रहा है वो एक और योजना पे आधारित था जिसके कारण उसको प्रबल जीत मिली है इस बार। उस योजना का नाम था लाडली बहन योजना। ठीक है, लाडली बहन योजना, इसमें क्या था, तो जो इसमें जो भी लाडली बहन है उनको 1,000 रुपये प्रति माह जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, मतलब महाराष्ट्र में जो भी महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह दिए गए इस योजना से। ठीक है, ताकि वो जो है खुद का खर्च उठा सके और इस तरह से महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो है एक उत्तम प्रयास हो। ठीक है, तो ये योजना भी जो है इस बार के इलेक्शन में काफी हेल्पफुल रहा और इस बार का इलेक्शन जीत करके कौन आ गए हैं, सीएम बने हैं कौन, देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, इनसे पहले जो थे वो एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या हो जाएगा आंसर, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए, हाल ही में भारत के लिए गूगल का कंट्री मैनेजर किसे बनाया गया? ठीक है, तो गूगल का कंट्री मैनेजर बनाया गया है प्रीति लोबना को। ठीक है, किसको बनाया गया है? प्रीति लोबना को बनाया गया है। गूगल जो कंपनी है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 वेबसाइट है, जिसको कह लीजिए हमें कुछ भी चीज की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले गूगल को ही ओपन करते हैं। ठीक है, लेकिन गूगल इसका वास्तविक नाम नहीं है। गूगल कंपनी जो है इसका वास्तविक नाम अल्फाबेट है। ठीक है, और कौन इसके सीईओ है जानते ही होंगे, सुंदर पिचई। ठीक है, लैरी पेज जो है, लैरी पेज अपने मित्र के साथ जो है गूगल की स्थापना किए थे और तब से जो है काफी ये गूगल आज के टाइम में यूट्यूब वगैरह का भी अधिग्रहण कर चुका है। ठीक है, तो प्रीति लोबना जो है कंट्री मैनेजर बनी है, मतलब पूरे इंडिया का जो इंडिया की गतिविधियों का जो संचालन होगा वो प्रीति लोबना ही करेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये प्रीति लोबना जी है। चलिए, हाल ही में भारतीय नौसेना में 2 जहाजों को शामिल किया गया, इनके नाम है। ठीक है, तो 2 जहाजों को शामिल किया गया, कौन कौन से जहाज है? ठीक है, केरल नहीं है, सूरत है और नीलगिरी है। ठीक है, आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी को जो है ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी को। आईएनएस सूरत क्या है? तो एक डिस्ट्रॉयर जहाज है। ठीक है, दोनों ही वारशिप है, दोनों ही युद्ध के समय जो है ये काम में आते हैं, दोनों ही वारशिप है। ठीक है, ये डिस्ट्रॉयर जहाज है और ये फ्रेट जहाज है। ठीक है, तो एक का काम जो है सिर्फ एस्कॉर्ट करना है बड़े जहाजों को, जो सूरत जहाज है उसका काम बड़े जहाज को एस्कॉर्ट करना है, सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरे जगह तक एस्कॉर्ट करके ले जाना है। ठीक है, और दूसरे जहाज का काम सर्वे करना, एस्कॉर्ट करना, बहुत सारे काम है, मल्टीपर्पज काम है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया है। आप कहिएगा सर भारतीय नौसेना के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो भारतीय नौसेना, ठीक है, हम लोग नौसेना दिवस कब मनाते हैं? नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। ठीक है, वर्तमान में कौन इसके हेड है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश के त्रिपाठी जो है इसके नेवल चीफ हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना के। ठीक है,
चलिए, तो समझ गए, सूरत और नीलगिरी को जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, कमीशन किया गया है। और एक प्रश्न और पूछ सकता है कि ये दोनों जहाज जो है कहाँ बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये बनाए गए हैं मझगांव में, मझगांव डॉक लिमिटेड में जो है ये दोनों जहाज बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू शिप्स, देख लिए, सूरत और नीलगिरी हो जाएगा इसका। ठीक है, ये वो जहाजों की तस्वीर है, सूरत और नीलगिरी की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो वीर बाल दिवस जो है ये हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 2022 में ही जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया था, और तब से ही जो है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न पूछता है, आपके मन में होगा सर ये वीर बाल दिवस मनाया क्यों जाता है। तो ये देखिए 10 सिखों के जो 10वें गुरु हुए। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इनके दो बेटों को जो मुगल शासक था उसका वजीर उसने जो है दीवार में जिंदा चुनवा दिया। ठीक है, निर्मम हत्या की, और उन्हीं के बलिदान के फलस्वरूप जो है उन्हीं के बलिदान को याद करते हुए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सिखों में जो है 5 के, अगर हम थोड़ा सा और इसमें बात करें तो सिखों में 5 के बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 5 के क्या है, तो केस, करा, कच्छा, कृपान और कंघा, ये 5 के बहुत महत्वपूर्ण है जो सिखों को एक योद्धा बनाता है। ठीक है, तो सिखों के 10वें गुरु, इनका भी कॉल था कि सिखों को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए जो परिस्थितियां थी उस समय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो समझ गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, तो साहिब जादू के याद में, गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे उनके याद में जो है हर साल 20 वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि सुशासन दिवस के रूप में किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाया जाता है। ठीक है, आप जैसे एक लाइन से देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, इंदिरा गांधी नहीं, राजीव गांधी नहीं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हमेशा गांधी गांधी ही आना चाहिए। ठीक है, तो जो भारत के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी, इनके जन्मदिन को जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। ठीक है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का शासनकाल जो है एक गुड गवर्नेंस का एक बेहतर एग्जाम्पल था। ठीक है, गुड गवर्नेंस का बेहतर एग्जाम्पल था। ठीक है, राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ऐसे कई तमाम आदर्शों को जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जीवन में, अपने राजनीति में उतारा, इस पे अमल किया। ठीक है, इसलिए इनके जयंती पे जो है हर साल ये मनाया जाता है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को, 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 2018 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो सुशासन दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन में उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा इसका, ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। चलिए, पार्कर सोलर प्रोब को किस संस्था द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो पार्कर सोलर प्रोब जो है, जो सबसे बड़ा न्यूज आ रहा है पार्कर सोलर प्रोब के बारे में कि ये जो है सूरज के सबसे नजदीक पहुंच गया है, यानी सूरज के सबसे नजदीक पहुंचने वाला ये पहला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके नाम सिर्फ इतना ही नहीं, इसके नाम एक और रिकॉर्ड हो गया है ह्यूमन द्वारा बनाया गया सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ह्यूमन ने इससे पहले इतना ज्यादा स्पीड का, क्योंकि इसका जो स्पीड है ये 6 लाख से ज्यादा है। ठीक है, तो ये पार्कर सोलर प्रोब जो है आज के टाइम में जो है सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक है। ठीक है, इसे छोड़ा गया था नासा के द्वारा। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। क्या होता है नासा का फुल फॉर्म?
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये अमेरिका की अपनी स्पेस एजेंसी है। भारत की, हम लोग की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो वो है इसरो। ठीक है, इसरो। ठीक है, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब कहिएगा सर इसरो के जो हेड है, कौन है हेड? तो वो है एस सोमनाथ। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसरो हम लोग का स्पेस एजेंसी है, उसी तरह से अमेरिका का स्पेस एजेंसी नासा है। ठीक है, ईएसए जो है यूरोप का स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। रॉसकॉस्मोस जो है ये रूस का स्पेस एजेंसी है, याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, मिलान करने के लिए दे देता है किस देश का कौन सा स्पेस एजेंसी है। तो रॉसकॉस्मोस रूस का है, ईएसए यूरोप का है, इसरो भारत का है, और नासा जो है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट का है। ठीक है, तो पार्कर सोलर प्रोब जो है क्या है? ये सूरज के सबसे नजदीक पहुंचने वाला ह्यूमन मेड पहला ऑब्जेक्ट है, और दूसरा मानव के द्वारा बनाया गया सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोगों ने सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा। आप निश्चित है नेक्स्ट क्लास में भी आप इसी तरह से नोट्स बनाएंगे। तो जब भी आप क्लास करें तब आप नोटबुक लेकर के बैठिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, और क्लास खत्म होने के बाद इसका जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से निश्चित डाउनलोड कीजिए और उसको खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।